देखते हैं महुआ हेरुंग के घर से बाहर आ रही होती है। हेरुंग से कहती है आई एम सॉरी, बाद में मिलेंगे। हेरुंग को कुछ डाउट होता है। वो जियोंग से पूछती है क्या आप एक दूसरे को पहले से जानते हो। जियोंग कुछ बताना नहीं चाहता है और चला जाता है। फिर सीन आता है 20 साल पहले का, जहाँ महुआ एक सर्वेंट हुआ करती है हेरुंग के फादर के यहाँ। हेरुंग के फादर को लगता है महुआ में कुछ स्पेशल है और कहता है मुझे असिस्ट करो और तुम भी कुछ सीखो जो बाद में तुम्हें काम आए। वो जाती है शियोरावन नॉलेज गेन करने के लिए। जब वहाँ पहुँचती है तो उसका मुलाकात होता है जेजियोंग से। जेजियोंग और महुआ एक साथ पढ़ते हैं। उसके बाद जेजियोंग उठकर चला जाता है और कहता है मेरे से ये सब नहीं होगा, बहुत हार्ड है, तुमको पढ़ना है तो पढ़ो। फिर देखते हैं महुआ सबके साथ मिलकर सर्जरी करती है और वो सक्सेसफुल होता है। इससे सब खुश हो जाते हैं। बाद में जब महुआ हेरुंग के घर आती है तो हेरुंग एक छोटी सी बच्ची होती है और उसके फादर को किसी ने मार दिया होता है। फिर सीन आता है प्रेजेंट का, जहाँ हेरुंग को सब याद आ जाता है। महुआ भी रोने लगती है। फिर सीन आता है नोक्सियाडोंग का, जहाँ महुआ सैम्बो को आवाज देता है लेकिन वो वहाँ पे नहीं होता है। तो वो उठकर नीचे आता है और देखता है वेस्टर्न इंट्रूडर लकड़ी फाड़ रहा होता है। महुआ पूछता है क्या कर रहे हो। वो कहता है ये लोग कह रहे हैं कि मैं फ्री का खाता हूँ इसलिए काम कर रहा हूँ। फिर वेस्टर्न इंट्रूडर सैम्बो का मैसेज करता है लेकिन वहाँ महुआ पहुंचकर सैम्बो के साथ थोड़ा फन करने लगता है। इतने में सैम्बो का नींद खुल जाता है और वो वेस्टर्न इंट्रूडर को पकड़ने के लिए दौड़ने लगता है। फिर देखते हैं किंग के गार्ड आ रहे होते हैं उसको सर्च करने के लिए। फिर ये उसको छुपा देता है। फिर वेस्टर्न इंट्रूडर ये लोग को एक कहानी सुनाने लगता है और ये लोग भी सीधे होते हैं। वो जो कहता है उस पर बिलीव करने लगते हैं और सेम कहानी महुआ हेरुंग को सुनाता है। ये स्टोरी हेरुंग को इलॉजिकल लगता है। वो कहती है कुछ लॉजिकल सुनाओ, ये सब कोई स्टोरी है। फिर महुआ शांत हो जाता है तो हेरुंग कहती है ठीक है, जो कह रहे हो वही कहो। इधर क्वीन डॉलगर के दो आदमी महुआ से मिलने आते हैं और वो वेस्टर्न इंट्रूडर के बारे में पता लगाने की बात करते हैं। ये लोग कहते हैं हम लोगों ने बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिला, हमें लगता है वो यहीं कहीं छुपा है। महुआ कहती है ठीक है, उस पर नजर रखना और वो लोग चला जाता है। फिर सीन आता है रॉयल कोर्ट डिक्री का, जो ऑफिसर यांग कहता है डरो मत, हिस्टोरियन का काम स्ट्रेसफुल वाला होता है और 7th रैंक के ऑफिसर बस नाम के हाई रैंक के ऑफिसर होते हैं। एक फीमेल हिस्टोरियन कहती है 7th रैंक ऑफिसर को सीनियर कहना एम्बैरेसिंग है। फिर वो कहती है ऑफिसर यांग से तुम ड्रैगन नहीं हो, तुम सैलेमेंडर हो। वहाँ पर सब ऑफिसर यांग को इरिटेट करने लगते हैं जिससे उसको बुरा लगता है और वो कहता है देखना तुम लोग मरोगे तो नर्क में जाओगे। फिर देखते हैं ये लोग हेरुंग का रिकॉर्ड किया वो नोट देखना चाहते हैं लेकिन उसमें कुछ सीक्रेट था और वो नहीं चाहती थी कि वो कोई देखे, इसलिए वो लेकर उसको चली जाती है। एक हिस्टोरियन कहता है हेरुंग और सियोंग हमसे कुछ हाइड कर रहा है। कुछ हिस्टोरियन को लगता है हिस्टोरियन सियोंग और हेरुंग में अफेयर चल रहा है। इतने में ऑफिसर यांग कहता है तुम लोग 3rd ग्रेड के नॉवल पढ़ना बंद करो। इधर हेरुंग उस रिकॉर्ड को लेकर छुपाते फिरती है सबसे। नोक्सियाडोंग में वो इंट्रूडर महुआ को हेरुंग को कैसे इम्प्रेस करना है वो सिखा रहा होता है अपनी लैंग्वेज में, लेकिन महुआ के लिए सीखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। वो कहता है कोई आसान भाषा में सिखा दो। इतने में हेरुंग वहाँ पहुँच जाती है और कहती है हमारे पास इतना टाइम नहीं है, आप बाहर आओ। जब वो बाहर आते हैं तो देखते हैं गार्ड लोग उस इंट्रूडर को ढूंढ रहे होते हैं जिससे ये लोग का टेंशन बढ़ जाता है। ये लोग को समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए। सैम्बो कहता है अगर पता चल जाता तो हम लोग का भी बचना मुश्किल होता। ये लोग सोचते हैं अगर अभी इसको बाहर भेज देंगे तो इसको मार दिया जाएगा। फिर ये लोग सब मिलकर दिमाग लगाते हैं। हेरुंग गांव में जाकर मिस इन्फॉर्मेशन फैला देती है कि वेस्टर्न इंट्रूडर ने किसी को गोली मारकर भाग गया है। इस गांव में केओस हो जाता है और सारे गार्ड नोक्सियाडोंग से बाहर निकलकर उसको ढूंढने लगते हैं। मौका देखकर सैम्बो उसको पैलेस से बाहर निकाल देता है। फिर देखते हैं हेरुंग उसका बाहर वेट कर रही होती है एमरॉक रिवर क्रॉस करने के लिए, लेकिन वो अंदर से ही चला जाता है और एक लेटर छोड़ देता है जिसमें लिखा हुआ रहता है कि मैंने झूठ कहा है, मैं कोई मर्चेंट नहीं हूँ, मैं अपने भाई को ढूंढने के लिए आया था जो बहुत पहले जोशियन में आकर रह गया था। और ये लोग को थैंक यू कहता है क्योंकि ये लोग उसका बहुत हेल्प किए थे। इधर महुआ कहता है फाइनली टेंशन खत्म हो गया, आज से मैं आराम से सो सकता हूँ। हेरुंग कहती है मैं रिकॉर्ड में मेंशन कर दूं तुमने कितनी बार रॉयल कमांड ब्रेक किया है। महुआ इस बात को लाइटली लेता है और कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता है। वेस्टर्न इंट्रूडर जिसका नाम जीन था वो आके महुआ से मिलता है। वो कहता है कुछ अच्छे लोग ने हेल्प किया इसलिए मैं बच गया। फिर पूछता है मेरे बड़े भाई को कहाँ दफनाया गया है। वो उसको उस जगह लेकर जाती है लेकिन वहाँ कुछ नहीं रहता है। जीन कहता है मुझे पता है कि उसको दफनाया नहीं गया था क्योंकि वो क्रिमिनल था। फिर जीन बीते यादों को लेकर इमोशनल हो जाता है। इधर रॉयल कोर्ट डिग्री में जीन के बारे में चर्चा हो रहा होता है।
इतने में एक स्टेट सेक्रेटरीट आकर इन्फॉर्म करता है कि किसी ने जीन को बचाने के लिए हेल्प किया था और अगर वो सामने नहीं आया तो 73 कैथोलिक्स को फांसी दे दी जाएगी। एक स्टेट काउंसलर आकर प्रिंस जीन को इन्फॉर्म करता है और वो कहता है बिना डिस्कस किए ये स्टेप वो कैसे ले सकते हैं और ये गलत है और ये कैथोलिक्स को एग्जीक्यूट करने से मना कर देते हैं। जैसे ये बात सबको पता चलता है तो सब शॉक्ड हो जाते हैं। हेरुंग नोक्सेडोंग जाती है महिवा को ये बात इन्फॉर्म करने के लिए, लेकिन ये बात वहाँ महिवा को पहले से ही पता चल चुका था और वो मेजेस्टी के चैम्बर में जाने के लिए रेडी था। वो कहता है मैंने उसको हाइड किया और अगर मैं वहाँ नहीं गया तो 73 लोगों की जान जाएगी। सैम्बो तो नहीं चाहता था महिवा जाए, लेकिन महिवा वॉज ए ट्रू प्रिंस। वो अपने चलते किसी और को कैसे मरने दे सकता था और उसके साथ हेरुंग भी चैम्बर में जाने लगती है। जब ये लोग मेजेस्टी के चैम्बर में पहुंचते हैं तो किंग पूछता है तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। महिवा कहता है आप जिसे ढूंढ रहे हो वो मैं ही हूँ, मैंने ही इंट्रूडर को हाइड किया और उसको भगाने में मदद करी। किंग बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं तुमको पता था मैंने उसे पकड़ने के लिए ऑर्डर दिया था, फिर भी तुमने उसे भगा दिया। और गुस्से में कहता है सारे कैथोलिक्स को मार दो। फिर उठकर चला जाता है और मेजेस्टी आकर प्रिंस जीन को डांटने लगते हैं। इतने में क्वीन डॉलगर आकर उसको बचा लेती है और मेजेस्टी यहाँ से चला जाता है। फीमेल हिस्टोरियन सैंग को भी कहता है जाने के लिए, लेकिन वो कहती है मैं अभी नहीं जाऊंगी। इधर महिवा के जख्म पर सैम्बो मलहम लगा रहा होता है और कहता है मेरी बात नहीं माने तो देखे क्या हुआ। लेकिन महिवा गुस्सा कर कहता है ये सब कहना बंद करो। फिर कहता है आई एम सॉरी, मुझे तुम पे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। महिवा कहता है हेरुंग से जो मैंने किया वो सही है क्या। ये उसके पास जाकर कहती है तुमने बहुत अच्छा काम किया है। इधर सीन आता है रॉयल कोर्ट डिग्री का, जहाँ एक हिस्टोरियन ये सब सिचुएशन को थोड़ा बड़ा चढ़ाकर बोल रहा था। ऑफिसर यंग कहता है ज्यादा बड़ा चढ़ा के बोलने की जरूरत नहीं है। एक फीमेल हिस्टोरियन कहती है कितना स्ट्रेंज है, मेजेस्टी इतना जल्दी अपना माइंड कैसे चेंज कर लिए, उन्होंने कैथोलिक को कैसे छोड़ दिया। ऑफिसर यंग कहता है शायद उन्होंने वेस्टर्न इंट्रूडर को पकड़ लिया हो। ऑफिसर मीन कहता है हिस्टोरियन सांग किधर है। एक फीमेल हिस्टोरियन कहती है मैंने उसे डोंगडिंगन जाते हुए देखा है। ऑफिसर मीन भी चला जाता है उसे देखने। जब मीन उससे मिलने आता है तो पूछता है क्या तुम डोंगडिंगन गए थे। ये कहता है हाँ मैं गया था और कहा मैंने रॉयल हाइनेस को धमकी भी दिया है, अगर उसने कैथोलिक्स को नहीं छोड़ा तो मैं ये सबको बता दूंगा कि प्रिंस डॉन यानी महिवा ने वेस्टर्न इंट्रूडर को हाइड किया था। ये एक्चुअली में हेरुंग का सैचियक पढ़ लिया था जो कि गलत था। ये बात ऑफिसर मीन को बुरा लगता है क्योंकि सैचियक पढ़ना इलीगल था। ऑफिसर सियांग कहता है मैं भूल गया था कि मैं एक हिस्टोरियन हूँ, मुझे कैथोलिक्स को बचाना था किसी तरह। ऑफिसर मीन कहता है तुमने अपना गोल पूरा कर लिया, अब रिजाइन देना होगा। वो कहता है जो भी पनिशमेंट मिलेगा मैं रेडी हूँ। ऑफिसर मीन कहता है इतना इजी है क्या हिस्टोरियन पोस्ट से रिजाइन देना। हिस्टोरियन सैंग कहता है इजी नहीं है और जो भी मुझे पनिशमेंट मिलेगा मैं उसके लिए रेडी हूँ। इधर सैम्बो चिल्लाते हुए आता है और कहता है महिवा तुम्हारे शादी के लिए मेजेस्टी ने ऑर्डर दिया है। इस बात से महिवा शॉक्ड हो जाता है और ये बात हेरुंग भी सुन लेती है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।